पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश होने से लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है क्राइम। दिन दहाड़े बदमाश कर रहे हैं हत्या, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं गैंगस्टर। लोगों का कहना है कि पुलिस से अपराधी डर नहीं रहे हैं। जीटीबी अस्पताल के स्टाफ ने लिखित में दिया नोटिस। कूलिंग सिस्टम खराब होने से मरीज बेहाल, मांग पूरी ना होने पर प्रोटेस्ट की दी चेतावनी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा, शमशानों में लगातार बढ़ रही है शवों की संख्या। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे हैं सामने। दिल्ली के सांसदों ने राजधानी में किया योग। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजधानी में कई जगह आयोजित हुए योग कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गर्मी की मार झेल रही दिल्ली को बारिश होने से थोड़ी राहत मिली है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, इसी के साथ मौसम भी सुहावना हो गया। बारिश होने के साथ ही दिल्ली वासियों को तपती गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। अब तापमान भी पहले से थोड़ा नीचे आ गया है। दिल्ली में बीते कुछ सप्ताह में लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल हीट वेव जितने दिनों तक का रहा, उसने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस गर्मी में जितने भी दिनों के लिए हीट वेव की स्थिति देखने को मिली, वो बीते 74 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों इस सीजन में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 60 साल पुराना गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट गया। इतनी भीषण गर्मी के बीच पूरी दिल्ली बारिश का इंतजार कर रही थी। ऐसे में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी के सितम से निजात जरूर दिलाई है। आज तो मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मुझे ही क्या पूरी जनता को हो रही होगी कि इतना करीबन 2 महीने से तप रही थी जनता। बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी और इतना दर्द हो रहा था कि इस गर्मी के कारण से बड़ी परेशानियां बढ़ चुकी थी लोगों की। मार्केटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिजनेस ख़त्म हो चुके थे क्योंकि ग्राहक निकल नहीं रहा था। समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, पीड़ा ज़्यादा हो रही थी क्योंकि गर्मी थी। गर्मी के कारण से, इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण से कम 150 आदमी तो मर गया है। ये मुझे तो आज बड़ी राहत मिल रही है। आज जो मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, आज मौसम बड़ा ही खुशगवार है, इसलिए एक मन में गाना भी आ रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, आज मौसम। बहुत दिनों के बाद ये मौसम बड़ा बेईमान हुआ है और लोगों को घरों में रहने को मजबूर हो गए थे लोग। भयानक गर्मी 48, 47, 49, 50 तक टेम्परेचर पहुँच चुका था। आज बड़े खुशी में है, माहौल में है, बहुत खुशी हो रही है। वाह वाह, क्या बात है। दिल्ली में उत्तर पूर्वी जिला आपराधिक वारदात को लेकर चर्चा में रहता है। सड़कों से लेकर गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट यहां आम बात हो गई है। बदमाशों का दुस्साहस जिले में बढ़ता ही जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में कब और कैसे हुए मर्डर। 10 मार्च सीलमपुर इलाके में 6 नुगिरों के बदमाश अरबाज की गोलियों से भूनकर हत्या। 28 मार्च करावल नगर इलाके में शख्स की पीटकर हत्या। 27 मार्च न्यू उस्मानपुर इलाके में गोली मारकर रेस्तरां संचालक की हत्या। 12 अप्रैल सीलमपुर इलाके में 5 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर झूले संचालक की गोली मारकर हत्या। 24 अप्रैल भजनपुरा इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। 5 मई जाफराबाद इलाके में चाकू से गोदकर बीच गली युवक की हत्या। 10 मई जाफराबाद इलाके में गोलियां मारकर युवक की बीच गली हत्या। 14 मई न्यू उस्मानपुर इलाके में लूट का विरोध करने पर पार्क में युवक की हत्या। 27 मई वेलकम इलाके में गोलियां बरसाकर युवक की हत्या। 31 मई शास्त्री पार्क इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। 3 जून नन्नगरी इलाके में दराती से वार कर पिता की हत्या। 5 जून खजूरी खास इलाके में गोली मारकर युवक की हत्या। 15 जून न्यू उस्मानपुर इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर युवक की हत्या।
पुलिस का कहना है कि जिन इलाकों में वारदात अधिक हो रही है वहां के युवा गैंगस्टर से प्रभावित हो रहे हैं। वो इंटरनेट मीडिया पर उनके वीडियो को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी चक्कर में कई बार बड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिला में रहने वाले लोगों का कहना है कि अपराध बढ़ रहे हैं। एक माह में कई हत्याएं हो रही हैं। अपराध रोकने के लिए नाकाम रहने पर संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोगों का कहना है कि पुलिस से अपराधी डर नहीं रहे, हत्याएं आम बात हो गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला आपराधिक वारदात को लेकर चर्चा में रहता है। सड़कों से लेकर गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट यहां आम बात हो गई है। बदमाशों का दुस्साहस जिले में बढ़ता ही जा रहा है। न्यू उस्मानपुर डीसीपी कार्यालय के पास बदमाश कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम हत्या कर रहे हैं। जिस तरह से जिले में ताबड़तोड़ वारदात हो रही है, उसे देखकर लोगों को लगता है कि खाकी का खौफ बदमाशों में रहा नहीं है। लूट का विरोध, रंगदारी, रंजिश समेत अन्य मामले में इस साल 6 माह में करीब 25 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस के अनुसार पिछले साल इस जिले में करीब 30 हत्याएं हुई थी। संगठित अपराध गैंगवार को रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है। जिले में सीलमपुर, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, वेलकम और जाफराबाद थाना क्षेत्र में हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। इस थाने क्षेत्र में कुख्यात गैंगस्टर शेनू पहलवान और हसीम बाबा गिरोह का वर्चस्व है। जाफराबाद, सीलमपुर, वेलकम में गैंगवॉर में 3 हत्याएं हुई। हालांकि पुलिस इन हत्याओं को गैंगवॉर मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन जान गंवाने वाले लोगों का संबंध किसी न किसी गैंग से रहा है। सीलमपुर इलाके में मस्तान गिरोह से जुड़े बदमाश ने 5 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर गत मार्च में झूला संचालक की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसमें पुलिस का खुफिया तंत्र भी फेल हो रहा है। खुफिया तंत्र मजबूत न होने के कारण पुलिस अपराधियों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पा रही है। पुलिस अपराध को रोकने में किस तरह से नाकाम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गत अप्रैल में हर्ष विहार में प्रशांत उर्फ मिंटू पर ऑटो वाले उगाही की रकम के बारे में लेकर हर्ष विहार थाने के घोषित बदमाश राहुल ने बीच सड़क उसके पैरों में गोली मार दी थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, पर बदमाश को पकड़ नहीं सकी। उसी बदमाश ने 1 माह बाद मई के अंत में प्रशांत के दोस्त सूरज की वेलकम में गोली बरसाकर हत्या कर दी। इस वारदात में गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम सामने आया था। हत्या के दिन गुजर जाने के बाद भी राहुल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इससे पहले सीलमपुर में भी ऐसा हुआ था। पुलिस का लोगों में कितना डर है, इसका इस वारदात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गत अप्रैल में नन्नगरी में दिन दहाड़े निगम के सफाई कर्मचारी ने 20 सड़क गोली मारकर एएसआई की हत्या कर दी थी। लूट का विरोध करने पर बदमाश हत्या करने से जरा भी नहीं चूक रहे। गत 14 मई को न्यू उस्मानपुर थाना के पार्क में लूट का विरोध करने पर बदमाश ने एक युवक की हत्या कर दी। लोग इस वारदात को भूले भी नहीं थे कि मंगलवार रात को डीसीपी कार्यालय के पास भी हत्या हो गई। इस मामले में जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जॉय टिर्की से फोन व व्हाट्सएप पर पुलिस का पक्ष मांगा गया, लेकिन उन्होंने पक्ष नहीं दिया। सट्टे को लेकर बदमाशों में ठनी रहती है। पुलिस लाख दावे कर ले कि वह सट्टे के अड्डों को बंद करने में लगी हुई है, लेकिन आम लोग हकीकत से अच्छे से वाकिफ हैं। वेलकम, ब्रह्मपुरी, जनता कॉलोनी, नूर इलाही, सुंदर नगरी, नन्नगरी, ज्योति नगर, बाबरपुर, हर्ष विहार, गोंडा, न्यू उस्मानपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी, शिवविहार, दयालपुर, जौहरीपुर, करदमपुर, भजनपुरा समेत अन्य इलाकों में जमकर सट्टा खेला जा रहा है। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिए सट्टा चलवा रहे हैं। सट्टे से बदमाशों को मोटी कमाई होती है। इन सट्टों के अड्डों को लेकर बदमाशों में आपस में ठनी रहती है। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में बीते काफी समय से एसी कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। इस अस्पताल में आने वाले मरीजों, तीमारदारों, अस्पताल कर्मियों को भीषण गर्मी से भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज घर से टेबल फैन लेकर गर्मी से राहत ले रहे हैं। इस समस्या को लेकर अस्पताल नर्सेस एसोसिएशन ने अस्पताल चिकित्सा निदेशक को लिखित में शिकायत दी है। साथ ही मांग पूरी न होने पर प्रोटेस्ट करने की चेतावनी भी दी। पत्र में स्टाफ की ओर से लिखा गया है कि एसी कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलर की समस्या को लेकर काफी समस्या से शिकायत की जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी बढ़ रही है। ये बात अलग है कि गुरुवार के बाद शुक्रवार को हल्की बारिश होने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। इसके बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में भीषण गर्मी की वजह से बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट आने वाले शवों की संख्या में चौंकाने वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमने पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का जायजा लिया और पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल के सहित प्राइवेट अस्पतालों में गए। जीटीबी अस्पताल में गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। जीटीबी अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि यहाँ कैजुअलिटी और वार्ड में गर्मी के कारण रोजाना मरीज की संख्या बढ़ रही है। यहाँ संख्या पिछले 3 दिनों में लगभग 180 के आसपास पहुंच गई। वहीं अस्पताल में गर्मी के कारण मरने वालों की संख्या में भी इजाफा है। वहीं जीटीबी अस्पताल के स्टाफ का कहना था कि गर्मी के कारण काम करना काफी मुश्किल हो गया है। हॉस्पिटल का स्टाफ बहाने बनाकर छुट्टी पर जा रहा है ताकि उसे गर्मी ना झेलनी पड़े।
वहीं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के एस ने बताया कि अभी उनके अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मामले दर्ज नहीं हुए हैं। वो अभी से लेकर एक प्लान बना रहे हैं, जल्दी उसे पूरा भी किया जाएगा और हीट स्ट्रोक के मामले को अस्पताल में देखा भी जाएगा। वहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं और अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो अस्पताल में हीट स्ट्रोक के लिए रिजर्व बेड भी रखे जाएंगे। हालांकि आज मौसम में तब्दील आने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पूर्वी दिल्ली में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विवेक विहार यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, सांसद हर्ष मल्होत्रा मंत्रियों के साथ शामिल रहे। इस मौके पर भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सभी लोगों को योग करना जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ और अच्छा रहे। साथ ही पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में गणेश नगर शकरपुर पार्ट 2 में एक पार्क में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा, उपाध्यक्ष दिल्ली बीजेपी लता गुप्ता और अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। निगम पार्षद रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी ये बात है कि आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में योग दिवस मना रहे हैं। साथ ही आनंद विहार स्थित बी ब्लॉक के पार्क में भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें RWA के मेंबर्स मौजूद रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार यमुना तट पर योगा ऑन वाटर योग किया। इसके साथ ही सैनी एन्क्लेव के पार्क में भी RWA मेंबर्स की तरफ से योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के शुभ अवसर पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ अपने सभी योग प्रेमी भाइयों बहनों के साथ योग करने का सौभाग्य मिला। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान यूएनओ के जनरल असेंबली में किया था और विभिन्न देशों ने इसका समर्थन किया और 10 साल, ये 10वां साल है जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी, आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और सभी लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। मैं आज के दिन आप सब लोगों से यह आह्वान करूंगा कि अपने दैनंदिन जीवन में योग के अभ्यास को अपना जीवन का भाग बनाएं और दैनंदिन जीवन में इसको जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कि आप योग से जुड़ें और स्वस्थ रहें। जब स्वास्थ्य की बात होती है तो शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य की बात होती है। योगा शरीर को भी और मन को भी स्वस्थ रखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जब दुनिया के 172 देश योगा कर रहे हैं, हम लोग आज सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी में और 8 बजे हमने ज्वाइन किया सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स पे। बहुत ही शानदार अनुभव है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के एक स्कूल के बाहर खड़े ऑटो से एक शख्स का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दी है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं है। मौत के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। हीट वेव की भी आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में सीए के कर्मचारियों से 13 जून को 50 लाख रुपए लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम, एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बदमाश गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बता दें कि 13 जून को बाइक सवार 4 बदमाशों ने NH9 पर मयूर विहार फेज 2 के नजदीक पिस्तौल से गोली मारने की धमकी देकर कर्मचारियों से रुपए का बैग लूट लिया था और बदमाश मौके से फरार हो गए थे। चौथे बदमाश को पब्लिक की मदद से पकड़ लिया गया था। उसकी पहचान अरुण के तौर पर की गई थी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम शादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर ने अन्य नगर निगम के अधिकारियों और क्षेत्रीय निगम पार्षद के साथ मिलकर वेलकम वार्ड संख्या 224 से डीसी ऑफिस के पास बनी झील का निरीक्षण किया, जो काफी समय से बेहाल पड़ी है। डिप्टी कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान बताया कि बहुत जल्द ही उस झील और पार्क की साफ सफाई और झील को सुंदर तरीके से तैयार किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने सहयोगी अधिकारियों को इस बात पर तुरंत ही कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं और पार्क में बैठने वाली बेंच और पार्क की टूटी हुई सड़कों को भी सही कराने के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को सख्त से सख्त आदेश देकर कहा कि इनको जल्द से जल्द ठीक कराओ और स्थानीय निगम पार्षदों से डिप्टी कमिश्नर ने बात करके पार्क में चेतावनी बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। झील पार्क में जो समस्या आई थी वो सारी डीसी साहब को अवगत कराई। इसमें कई चीजें हैं, जैसे पानी की समस्या, ट्रैक इनकम्प्लीट है, कई चीजें हैं, वो सब डीसी साहब को दिखाया गया। डीसी साहब ने विद इन अ मंथ सारी चीजें कंप्लीट करने को बोला है और सारे जो उनके अधिकारी आए हुए थे उन्हें आदेश भी दिया है। पर झील मुझे लग रहा है, जैसे डीसी साहब ने भी राउंड मारा, बाकी भी अधिकारी यहाँ पे थे, झील मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 महीने में भर जाएगी। जो ये पाइपलाइन डाल रहे हैं उससे 1 से 1.5 महीने में झील भर जाएगी। पूरी जो पटरी है सर वो टूटी हुई है। वो ट्रैक झील के अंदर का ठीक है, जो बचा हुआ ट्रैक है उसके लिए डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। भीषण गर्मी की मार अब फल सब्जियों पर भी पड़ रही है। पिछले 1 हफ्ते में कई सब्जियों के दाम 2 गुना तक बढ़ गए हैं। पूर्वी दिल्ली की सब्जी मंडी के व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के कारण खेतों से सब्जियां मंडियों में नहीं पहुंच रही हैं। बढ़ते तापमान के कारण खेतों में सब्जियों की फसल बर्बाद भी हो रही है, जिससे मंडी में सब्जियों की आवक भी प्रभावित हुई है। वहीं भीषण गर्मी की वजह से मंडी में भी सब्जियां जल्दी खराब हो जा रही हैं। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि सीजन की फसल जैसे टमाटर, लौकी, तोरई की फसल पर भी असर पड़ रहा है। बाजारों में 50% तक इसके दाम बढ़ गए हैं। आलू 40 से 50 रुपए किलो, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, मटर 300 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, लहसुन 400 किलो रुपए और नींबू 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। सब्जी तो पहले आ नहीं रहा मंडी में जी, फसल सब खराब हो गया, गर्मी सूख गया है, इसीलिए सब्जी महंगा हो। हाँ, किलो पर 10-15 नहीं, दुगुना नहीं हुआ, 10-20 रुपये बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। खरीदारी तो लोग कर ही रहा है, लेकिन रेट इस पर भी बढ़ गया है। पहले 10 रुपये भी महंगा हो। जी तो हल्का वाला प्याज का कैटेगरी बहुत है ना, क्वालिटी का फर्क पड़ता है। बढ़िया प्याज लीजिएगा 50 रुपये किलो मिलेगा, हल्का लीजिएगा 30 में मिल जाएगा। हाँ, क्वालिटी के ऊपर। टमाटर 50-60 से नहीं, ये भी महंगा है जी। जब फसल ही नहीं हो रहा है तो महंगा तो हो ही जाएगा। बहुत गर्मी है, सब फसल सूख गए, मंडी में आ नहीं रहे, इसीलिए महंगा हो गया। हाँ, खरीदते कम खरीदते हैं, जो सीजन का नहीं वो कम बिकता है, जो सीजन का ज़्यादा। मटर तो आज 300 रुपये किलो बिक रहा है जी। असर पड़ता है जी, कम बिकता है, गर्मी है, कम बिकता है, सब्जी खराब हो जाती है, सड़ भी जाती है। बहुत गर्मी में बहुत लोग कम ही निकल रहा है। आज तो गली गली में बेच रहा है, घूम घूम के वहाँ लोग ले लेते हैं, यहाँ कम आते हैं। गर्मी की वजह से दाम बढ़ गया 20 से 30%। टमाटर बढ़ गए, प्याज बढ़ गया, घिया खीरा इससे ज़्यादा महंगा हो गया। घिया मिल रहा है 70-80। सीजन है तो पेट नुकसान हो गया, गर्मी से क्या होगा, सामान कम मिलता है, महंगा नहीं मिलेगा तो यहाँ महंगा बिकेगा कहाँ से। सेल पर तो अंतर पड़ा है, मान के चलिए। हाँ, सेल कम हो गया है, 100 के बदले 70% बिक रहा है। देखिए, इसमें पैसे वाला की बात है, पैसा वाला तो जितना भी महंगा हो जाएगा वो तो उतना लेगा ही लेगा। जिसके पास जो हजीरा कर रहा है वो तो कम लेगा ही लेगा, उसको तो बहुत महंगा लगेगा। नींबू चल रहा है 180-200 तक, महंगा है। हाँ, 200 रुपये किलो महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। सब्जी तो सब कुछ महंगी हो गई है, जैसे भिंडी महंगी है, तोरी महंगी हो गई है, सारे सब्जियों का रेट बढ़ गई है, सब कुछ महंगा हो गया। पीछे से माल कम आता होगा, जब भी तो महंगी हो रही है। हाँ, सबका दाम दोगुना हो गया। आलू, प्याज, टमाटर, खीरे, घिये, सब कुछ हर एक चीज़ के। दिन के अंदर ये रेट बढ़े हैं अभी मतलब बुझिए कि मतलब 15 दिन से ऊपर से रेट बढ़ गया। बारिश नहीं हो रहा इसीलिए तेजी आई है, फसल खराब हो रही है इसीलिए तेजी आई है। सबसे ज़्यादा महंगा प्याज है, टमाटर है, मटर है। मटर 300 रुपये किलो बिक रहा है, मटर 200 रुपये किलो था, टमाटर 40 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये किलो, आलू 30 रुपये किलो। अभी महंगा हो गया है और आगे महंगा होगा। अभी आगे में और महंगा हो सकता है आगे में। सेल कम हुई है वैसे? सेल तो कम होबे करेगा, महंगा से सेल कम हो गई। आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच मुख्य मार्ग को सिग्नल फ्री करने का काम 90% तक पूरा हो चुका है, लेकिन 113 पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पाई है। विभाग ने इसे डिम्ड फॉरेस्ट इलाका घोषित कर दिया है। अगर अभी पेड़ों को हटाने की अनुमति मिल जाती है तो अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद हजारों लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। करीब 1440 मीटर लंबे 6 लेन के इस फ्लाईओवर से 3 लाल बत्ती बंद हो जाएगी। इसके चालू होने से स्थानीय
कॉलोनी के साथ ही दिल्ली से सटी यूपी की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में यातायात जाम कम करने के लिए नंदनगरी और गगन सिनेमा जंक्शन के बीच 1.3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा चौक के बीच की 10 किलोमीटर की सड़क सिग्नल फ्री हो जाएगी। लेकिन 118 पेड़ों को हटाना लंबित है। वन विभाग ने डिम्ड फॉरेस्ट एरिया घोषित कर रखा है। मंगल पांडे मार्ग उत्तर पूर्वी दिल्ली की सबसे प्रमुख सड़कों में से एक है, क्योंकि ये सैकड़ों कॉलोनी को उत्तरी दिल्ली से जोड़ती है। कल्याणपुरी थाना पुलिस टीम ने जुआ खेलते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी निखिल के तौर पर हुई है। आरोपी के पास से कब्जे से 2230 रुपए, एक डायरी और एक पेन बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का त्रिलोकपुरी के पार्क में सट्टा के पर्चियों की नोट बना रहा है। टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर ने आरोपी की पहचान की। जैसे ही टीम लड़के के पास पहुंची, उसने भागने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी दूर पूछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पूर्वी दिल्ली में प्रशासन द्वारा मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को जल भराव की समस्या को भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर का है, जहां नालों की सफाई सिर्फ नाम के लिए की जा रही है। यहाँ नालों में काफी कूड़ा भरा रहता है। नालों को ढकने के लिए भी ठीक इंतजाम नहीं किए गए हैं और नालों के खुले होने की वजह से भी हादसे का शिकार होने का डर बना रहता है। वही विश्वास एनक्लेव के पास भी नाले की गांठ पड़ी हुई है। वही शिवम एनक्लेव के पास भी नाले की गांठ पड़ी हुई है, जिसे अभी तक उठाया नहीं गया है। बता दें, बरसात के बाद नालों की यही गांठ फिर से नालों में इकट्ठा हो जाती है, जिससे नालों का पानी सड़क पर बहने लगता है। इस बीच नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।